तो आज हम जानेंगे कि आत्म साक्षात्कार आखिर है क्या, या फिर उसे हमें सही मायने में कहाँ पे यूज करना चाहिए। हमें पत्री जी ने 7 तरीके के अनुभव बताए हैं कि जब हम ध्यान चालू करते हैं तो किस प्रकार के अनुभव हमें आते हैं, और वो सभी अनुभव हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार है उसके ऊपर भी निर्भर करते हैं, और उसके आगे ही हर एक आत्मा बढ़ती है और उसका अनुभव करती है। अगर हम बात आत्मा की करें तो हमें स्वयं से सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि मैंने स्वयं की आत्मा को कितना जाना है, कैसे जाना है, और मेरी आत्मा क्या है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से ही पूछने चाहिए, जिसके जवाब शायद हमें किताबों में ना मिले या फिर किसी के अनुभव में भी ना मिले, क्योंकि आत्मा की रचना या फिर आत्मा का अनुभव हर एक व्यक्ति का अलग हो सकता है, उसके अनुभव अलग होते हैं। इसीलिए आत्म साक्षात्कार की जो लेवल है उसे मैं और एक शब्द में बोलूंगी कि इसे एक प्रकार से तुरिया स्टेट में भी अनुभव किया जा सकता है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है अवेकनिंग। अभी हम मानते हैं कि हम एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से फिजिकल लाइफ में एंटर कर रहे हैं, हम ध्यान के इस रास्ते पर आ रहे हैं। कोई हमें ध्यान सिखा के गया है या फिर रैंडमली हमने कुछ वीडियो देख लिया है, और हमारे भीतर कुछ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है और हम ध्यान की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो जैसे ही हम पहली बार ध्यान करते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव हर एक साधक को आता है, और उसके बाद उस साधक की एक अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उस अवेकनिंग प्रोसेस में भी 2 तरीके की अवेकनिंग उसमें होगी। पहली तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और दूसरी है कुंडलिनी अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो प्रोसेस है इसको कई साल लग जाते हैं। ये हो सकता है कि ध्यान में आने से पहले ही चालू हो गई हो। हमें कैसे पता चले कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है? आप अपने थोड़ा सा लाइफ को रिकैप करके देख सकते हैं कि जब आप खुद के लिए, खुद की आत्मा के लिए कुछ ऐसे सवाल करने लगते हैं जहां पर आपको लगता है कि ये जीवन बेकार है, मेरे लाइफ में कुछ खास ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं वही कर रहा हूं जो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मैं सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए आया हूं, या फिर और भी कुछ उद्देश्य है? तो इस प्रकार के कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस हमें आने लगती है, और मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक जीवन से हमारा मन जो है उठने लगता है। उसमें हमें कुछ तथ्य नजर नहीं आता, कुछ सेंस बनने नहीं लगता। तो ऐसी कुछ भावनाएं हमें भौतिक जीवन से डिटैच कर देती है। तो वो है काल, वो समय है आपका जहां पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो कई सालों तक चलती है। 5 साल, 6 साल, हो सकता है 10 साल भी। ठीक है, तो वो एक स्लो प्रोसेस है। उसके बाद एक समय आता है जब आपको ध्यान मिलता है। ठीक है, ध्यान मिलने से पहले ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब ध्यान मिला है, ध्यान आप कर रहे हैं, 1 सीटिंग, 2 सीटिंग, 1 महीना, 6 महीने। अब इसके काल हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। फिर कुछ ध्यान की सीटिंग के बाद हमें कुछ ऐसे खास अनुभव आते हैं जहां पे हम इस विश्व की ऊर्जा को बहुत ज्यादा लेवल पे फील करते हैं। ऊर्जा एक्चुअली है क्या, उसको समझने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को घूमना या फिर चक्रों को फील करना या फिर बहुत ज्यादा ऊर्जा लेने के कुछ अनुभव उनको आते हैं, और बहुत सारे लोगों को कुंडलिनी जागरण का भी अनुभव बहुत विजिबली आता है। उसके कुछ इफेक्ट ऐसे भी होते हैं कि जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो हो सकता है उस पीरियड में आपको बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस से जाना। इसका रीजन भी ये होता है कि जब आपकी कुंडलिनी अवेक होती है तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है,
और आपकी एनर्जी के साथ बाकी जो चीजें आप कर रहे हैं वो वाइब्रेट नहीं होती, और कार्मिकली उस पीरियड में आप बहुत ज्यादा कर्मा क्लीन कर लेते हैं। तो इसलिए जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो बहुत सारे लोग, सभी नहीं, बहुत मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग पेनफुल एक्सपीरियंसेस से जाते हैं। एक बहुत ही रिलीजियस टर्म में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोग इसे शनि का पीरियड कह लेंगे कि भाई शनि है हमें, ठीक है। तो शनि का अपना पीरियड होगा, लेकिन कुंडलिनी का भी अपना एक अनुभव आपके जीवन में बहने लगेगा, तो वो है कुंडलिनी अवेकनिंग। तो जिन लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है वो लोग ज्यादा जागृत हो जाते हैं अपने आत्मा के प्रति, अपने जीवन के प्रति। वो एकदम, जैसे आप जितने भी लोग देख रहे हैं कि जो ध्यान प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जाके उनको जो ध्यान सिखाने का जो एक जज्बा अंदर जग गया है, वो क्या है? वो एक कुंडलिनी अवेकनिंग का ही एक साइन है। ये सभी लोगों में कुंडलिनी अवेक हुई है, इसीलिए ये जन जन तक जाकर ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब तक हम भौतिक जीवन में रहते हैं हम दूसरों के लिए बहुत कम सोचते हैं। मैं तो कहूँगी शायद हमें ठीक से ना खुद के लिए सोचना आता है, ना ही दूसरों के लिए हम ढंग से सोच पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ध्यान के बाद आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग तूफान जिंदगी में आएंगे, अच्छे बुरे, लेकिन उसमें भी आप ध्यान की, आपका जो अभ्यास होगा प्रतिदिन, उसकी ताकत से आप उबर जाएंगे। आपको समझ आएगा कि ये अनुभव मेरे लिए क्यों आया। आपकी थॉट प्रोसेस जो है बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद। तो इस प्रकार से ये कॉन्शियसनेस की पहली स्टेज है जिसे अवेकनिंग कहा गया है। अब दूसरी स्टेज क्या है? दूसरी स्टेज है ड्रीमिंग। हम ड्रीम करते हैं, ज्यादातर लोग ड्रीम करते हैं, सोते हैं और फिर खुद को ड्रीम में पाते हैं। कुछ ना कुछ हरकतें, कुछ ना कुछ इवेंट्स, कुछ दुख, कुछ सुख, कुछ ना कुछ ड्रामा जो है ड्रीम में हम देखते हैं। और जब हम ड्रीम में होते हैं तो हमें वो सत्य लगता है। वापस शरीर में आते हैं, भौतिक शरीर में आते हैं, और हमें वो असत्य लगता है। या फिर हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, वो इतना सच लगा था जब मैं उसे अनुभव कर रही थी। तो ये एक्चुअली द्वैत अद्वैत का खेल है कि बहुत सारे लोग, या फिर भौतिक जीवन में हमने यही सुना है कि सपने सच नहीं होते, या फिर उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन वही बात आप स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद देखते हैं कि हम ड्रीम से सीखते हैं। ड्रीम बॉडी मतलब एस्ट्रल बॉडी, कि किस प्रकार से एस्ट्रल बॉडी नॉलेज को लेती है, एक्सपीरियंस करती है, और हर एक ड्रीम जो हमें प्रतिदिन आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारे लिए मैसेज होता है। हम यहाँ पर भी जी रहे हैं और वहाँ पर भी जी रहे हैं। वो भी सत्य है उस दुनिया का, जिसे हम सूक्ष्म जगत कहते हैं, और ये जो भौतिक शरीर है ये भौतिक जगत का सत्य है। तो इस प्रकार से हम ड्रीमिंग स्टेज से जब खुद को जानते हैं, उस टॉपिक को समझते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि ड्रीमिंग स्टेट से भी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होता है। तो ये है ड्रीमिंग स्टेट, जिसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। कौन सी चीज़ हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है वो हमसे बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है। भौतिक जीवन में हम बहुत स्लो हैं, लेकिन आपकी एस्ट्रल बॉडी जो है बहुत फास्ट है। वो सभी चीज़ें सिर्फ एक सोच से करती है, और उसका अनुभव, या फिर एस्ट्रल बॉडी जिस प्रकार से बनती है उसके पदार्थ भी अलग होते हैं। भौतिक शरीर अलग इससे बना हुआ होता है, सूक्ष्म शरीर अलग इससे बना हुआ होता है। तो इसीलिए सूक्ष्म जगत में ही सूक्ष्म शरीर जो है प्रवास कर सकता है, और भौतिक जगत में भौतिक शरीर। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, या फिर हमें ये पता चलता है कि सोल सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है। सोल सिर्फ एक प्रकाश नहीं है। सोल, उस प्रकाश की भी एक परिभाषा हम आत्मा के एक डेफिनेशन से करेंगे, और आत्मा के 7 शरीर होते हैं। तो ऐसा कुछ आप स्पिरिचुअलिटी में आके धीरे धीरे समझने लगते हैं। फिर तीसरा स्टेज होता है कॉन्शियसनेस का, जिसे कहते हैं डीप स्लीप।
पूरा दिन आप जग रहे हैं, ये समझ लीजिए कि हम ध्यान करते हैं, अपने अवेयरनेस को डेवलप करते हैं, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, मतलब ड्रीम स्टेट में कॉन्शियसनेस चला गया। उसके बाद कुछ घंटे सोने के बाद बीच में हमारी नींद में ही कुछ समय ऐसे होता है जो बहुत ज़्यादा डीप स्लीप का होता है, जहाँ हमें अच्छी ऊर्जा मिलने लगती है, या फिर बहुत सारे लोगों को उस पीरियड में बहुत ही अच्छी एस्ट्रल ट्रैवल होती है। वही समय है जहाँ पर जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं आज की घड़ी में, या फिर ये जो मानव शरीर है वो कैसे चल रहा है, वो सिर्फ वो 2 घंटे के पीरियड की वजह से चल रहा है। उस 2 घंटे में ही हमारे शरीर में स्थित जो ब्रह्मरंध्र है वो खुलता है और वो विश्व शक्ति को लेता है। तो हमारा जो शरीर है वो सिर्फ खाने पीने पे नहीं चलता है, विश्व शक्ति पे चलता है, और हर एक व्यक्ति उस डीप स्लीप में ऊर्जा लेता है और अपने पूरे दिन को उसी ऊर्जा के बदौलत वो कर पाता है। जो हम सोचते हैं कि खाने से ऊर्जा मिलती है, उससे काफ़ी कम ऊर्जा मिलती है, हार्डली 5%, इससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब 95% ऊर्जा जो है हम उस डीप स्लीप में कमाते हैं। तो ये है 3rd स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमारा कॉन्शियसनेस 4th स्टेज में जाता है, जिसे कहा गया है हमारे उपनिषदों में या लिटरेचर में तुरिया स्टेट। अब ये स्टेट ऐसा है जहाँ पे मैं अपने अनुभव से ये कहूँगी कि इसे हम मानेंगे कि आत्म साक्षात्कार क्या है। इस स्टेट में जाने के बाद हम समझेंगे कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। ये स्टेट डीप स्लीप से भी और गहरा है। इसका डिस्क्रिप्शन करना थोड़ा मुश्किल है शब्दों में, लेकिन ये एक ऐसा अनुभव है जहां पर आपको सिर्फ आपकी आत्मा का अनुभव होता है। मतलब कि आपकी आत्मा क्या है, जो मैंने प्रश्न आपको पहले पूछे, उन सब के उत्तर आपको इस कॉन्शियसनेस के स्टेट में मिलेंगे। अभी मान लीजिए कि मैं बोल रही हूँ, या फिर जब हम ध्यान सिखाते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें बोला जाता है कि हमें साक्षी भाव से अपनी श्वास को देखना है। तो ये देखने वाला कौन है? जो देख रहा है वो कौन? और जो ये घटित हो रहा है वो क्या है? ये सब कुछ आत्मा है, लेकिन हम इसे अलग अलग रियलिटी में फॉलो कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो इस हमारे ड्युअलिटी की वजह से हम उसको अनुभव में, शब्दों में बोल पा रहे हैं। लेकिन जब हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा या हमारा अनुभव जब तुरिया स्टेट में जाता है, तो हम उसे बोल नहीं पाएंगे, उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, उसे व्यक्त नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार से अगर मैं उसे और थोड़ा सा वर्णन करने की कोशिश करूं, जहाँ पर पत्री जी बोलते हैं कि हमें अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना चाहिए, तो ऐसे अनुभव जो है वो हमें तुरिया स्टेट में आते हैं। और वही एक ऐसी हमारे कॉन्शियसनेस की प्योर स्टेट है जहाँ पे सही मायने में हम आत्म साक्षात्कार करते हैं। मतलब क्या? हमारा ही हमारी आत्मा से साक्षात्कार। वो एक ऐसा साक्षात्कार है, अभी जैसे ड्रीम स्टेट है, ड्रीम स्टेट में हम देखेंगे कि हम भी है और सामने कोई है, कोई और भी लोग है, कोई और दूसरी एस्ट्रल बॉडीज है, या फिर अवेकनिंग स्टेट में है हम फिजिकल लाइफ में, उसमें भी हम लोगों को डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मैं हूं, ये वो है। लेकिन तुरिया स्टेट में ऐसा नहीं है। तुरिया स्टेट में हम सत्य को जानते हैं। अवेकनिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप में हम सत्य के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो सत्य की तरफ चलना चालू कर दिया है। दोज आर लिटिल स्टेप्स। लेकिन जब तुरिया में पहुंचेंगे तब हमें आत्म साक्षात्कार होगा। बचपन में मैंने सिर्फ ये सुना था कि कोई भी अगर किसी को कोई भगवान प्रसन्न हो गए, कोई दिख गए, तो उसे कहा जाता था कि इनको ऐसे ऐसे भगवान का आत्म साक्षात्कार हुआ है।
राइट। इस प्रकार से मैंने इस शब्द का उपयोग देखा हुआ है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने ड्रीम स्टेट में बाबा जी से मिलती हूँ, पत्री जी से मिलती हूँ, तो ये मेरा ड्रीम स्टेट का कॉन्शियसनेस है। वो पूरी तरीके से उस शब्द को नहीं निभा रहा है, क्योंकि वहां पर मेरी आत्मा है, उनकी आत्मा है, वहां पर डिफरेंशिएशन मौजूद है। लेकिन तुरिया स्टेट जो है वो और ही उस गहराई को डिस्क्राइब करती है कि वहां पे कोई है नहीं, सब कुछ करने वाला एक ही है, वो है हमारा आत्मा, हमारा कॉन्शियसनेस। अगर मैं कुछ बोलूं ना तो क्या आपको सुनाई देगा? या फिर मैं बोल भी रही हूं लेकिन आप नहीं ले रहे उसको अंदर, तो क्या फिर भी आपका कॉन्शियसनेस लेगा उसको? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो हम साक्षी भाव से करेंगे उसी को ही लेंगे। तो ये साक्षी कौन है? हमारी आत्मा। तो तुरिया स्टेट में हम ये समझते हैं कि आखिर सत्य है क्या, आखिर शरीर से परे जाना क्या है, आत्मा में रहना क्या है। जब तक हमें आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं होगा, जब तक हम तुरिया स्टेट को टच नहीं करेंगे, तब हमें नहीं समझ आएगा कि क्या हमने अपने आत्मा को फील किया है, क्या हम अपने आत्मा में रहे हैं। दैट इज अ प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां पर हम डिफरेंशिएशन नहीं करते। मतलब कि मैं एक आत्मा हूं और दूसरी एक आत्मा है का डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं होगा। उसमें आप कितनी भी आत्माएं हो, मतलब एक इट्स अ वन काइंड ऑफ वन स्टेट। जो आप में है वही आपको दूसरों में भी दिखाई देगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, सब कुछ मैं हूं। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ निष्फल है, टेम्पररी है, क्षणिक है। सिर्फ आत्मा ही शाश्वत है, क्योंकि आत्मा ही हर एक चीज को पैदा कर रही है। हर एक कॉन्शियसनेस के स्टेजेस में वो अपने अलग अलग अनुभव को पैदा कर रही है। तो वो जैसे पत्री जी ने हमें सिखाया है कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो वो हम सत्य सुन रहे हैं, लेकिन अनुभव करना क्या है, उस सत्य को पकड़ना क्या है, वो है आत्म साक्षात्कार। और वो होगा हमें तुरिया स्टेट। तो सिर्फ ध्यान में आके हमें ये, आप इस चीज के पीछे मत पड़िए कि मेरी तीसरी आंख खुली या नहीं, मुझे क्या दिखा या नहीं। सिर्फ देखना ध्यान का अनुभव नहीं है। हमारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरा अनुभव क्या है, मेरी आत्मा कहाँ तक पहुंची है, ये हमें खुद से पूछना पड़ेगा। किताबों में लिखा है इसलिए मुझे आया या फिर आए, ये भी अपेक्षाएं हमें छोड़नी होगी। ध्यान में बैठना मतलब क्या? हर एक विचार से, हर एक अपेक्षाओं से, हर एक दुख सुख, हर एक मन के विकारों से परे जाना। और ध्यान हमें धीरे धीरे प्रतिदिन जब हम अभ्यास कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो उस समय वो हमें इन सभी चीजों से धीरे धीरे बाहर लेके जा रहे हैं। लेकिन हम भी जानते हैं सच्चाई क्या है कि रोज 1 घंटा ध्यान से भी हम इतने बाहर नहीं जा पाते, फिर से वापस आ जाते हैं। इसीलिए हमें समय लगता है, साल 2 साल, बहुत साल, अलग अलग अनुभव करके फिर हम वहां तक सत्य तक पहुंच जाते हैं। अब सत्य तो बहुत सारे हैं, जीवन हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स देता है, लेकिन वो लेसन्स जो है हम एकदम से नहीं सीखते। एक बार देते हैं, ठेस लगती है, थोड़ा बहुत सीखते हैं, सोचते हैं कि मुझे समझ आ गया, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि नहीं आया, इसको फिर से गिराना पड़ेगा। तो यूनिवर्स और थोड़े दुख भेज देता है कि नहीं, इसको समझ नहीं आ रहा। फिर थोड़े और दुख से हम समझते हैं कि नहीं, पहले तो मैंने सीखा था लेकिन मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया,
इसलिए देखो ये फिर से अनुभव मैंने अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में। कोई चीज अगर आपके जीवन में बार बार आ रही तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपने उसको पूरी तरीके से नहीं सीखा, आपने सत्य को नहीं समझा। बस इतनी सी बात। इतना जो प्रपंच हम अपने जीवन में कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस सत्य को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। तो आत्म साक्षात्कार क्या कहता है? जिसे हम सेल्फ विटनेसिंग कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार मतलब होना। मैं ही सब कुछ हूं। अभी हम क्या कर रहे हैं भौतिक जीवन में? हर चीज के पीछे भाग रहे हैं। ध्यान करते हैं 1 घंटा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आंखें खुलती है भौतिक जीवन दिखता है और फिर से भागने लगते हैं। फिर से ये दिख जाता है, ये चिंता है, वो बिजीनेस, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब दिखने लगते हैं। और फिर आपका जो लॉजिकल माइंड है आपको फिर से दौड़ाने लगता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम 18 घंटा इन आंखों से देख रहे हैं भौतिक जीवन को, एक अवेक स्टेट पे जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें 1 घंटा ही ध्यान कर रहे हैं, मतलब बाकी के 17 घंटे जो है हम भागते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम अपना ध्यान ज्यादा करेंगे और स्पेशली हमारा अगर दृढ़ निश्चय होगा, आपका दृढ़ निश्चय क्या होना चाहिए कि हमें तुरिया स्टेट तक पहुंचना है। अभी अवेकनिंग सबको हो रही है, ध्यान सभी कर रहे हैं, सबको ध्यान अनुभव आ रहे हैं, ड्रीम्स भी सबको आते हैं, डीप स्लीप नेचुरली सबको गिफ्टेड है। तो मतलब क्या है, अभी के डेट में आपका कॉन्शियसनेस इन तीनों भी स्टेज से गुजर रहा है, उसका अनुभव कर रहा है। लेकिन आज आपको खुद से यही प्रश्न पूछना है कि क्या मैंने तुरिया स्टेट का अनुभव किया है? जिसने भी किया है उसे ये समझ आएगा कि सत्य है क्या, और उस सत्य को वो समझेगा और उसको कभी नहीं छोड़ेगा। तुरिया स्टेट में जाने की भी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? जितने भी लेसन्स आपने लिए हैं, आपको ये खुद का जो सेल्फ क्वेश्चनिंग है वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। कभी खुद से प्रश्न पूछना बंद नहीं करो। बंद तभी हो जब हम ऊपर जाए। प्रश्न हमेशा आते रहने चाहिए। हम जिस जिस स्तर पर जाएंगे आत्मा के, वहां पर प्रश्न आते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है अनंत है। प्रश्न आएंगे तभी तो हम उसे खोजेंगे। उसे खोजिए, प्रश्न पूछिए। कोई अनुभव आ रहा है, भौतिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, कोई अनुभव आ रहा है तो पूछिए कि मैंने इस अनुभव को अपने जीवन में क्यों बुलाया, क्यों अट्रैक्ट किया, ये अनुभव मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, मेरा क्या सोल लेसन है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति ही मुझे क्यों दुख दे रहा है, मुझे दुख क्यों हो रहा है। हमारे भीतर बहुत सारे विकार हैं। द्वेष है, राग है, जलसी है, बहुत सारे विकार है हमारे भीतर। कहीं पे हमारा अहंकार सोचता है कि ये सब कुछ नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूं। ऐसे असत्य में जो है हम जीते रहते हैं, और असत्य हमें सत्य से दूर करता है। और सत्य से दूर जाते रहेंगे तो हम कभी तुरिया स्टेट में नहीं जाएंगे। अगर हमें तुरिया स्टेट का अनुभव करना है तो हमें प्रैक्टिस करना होगा, हमें समझना होगा कि क्या मैं अपने सोल लेसन्स को सीख रही हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन में आया है तो क्या मैंने उससे सीखा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में सिर्फ एक माध्यम है। अगर आप सोल लेवल पे देखेंगे तो कोई व्यक्ति हमें दुख देने के लिए नहीं आ रहा है, कोई आत्मा किसी को दुख नहीं देना चाहती। लेकिन हमने अपने जीवन के इस मूवी में, उस ड्रामा में ऐसा एक पात्र किसी को दिया है जो उसे निभा रहा है।
इसलिए हमें, वो व्यक्ति हो सकता है कि वो अपना कर्म कर रहा हो, बुरा बनने का कर्म कर रहा हो, जिसे आपको एकदम एप्रिसिएट करना चाहिए कि इसने भूमिका बहुत अच्छी निभाई, जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ कि मेरी आत्मा को जो तड़प उठी कि मैं सत्य क्या है समझूं। अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति वो दुख नहीं देते आज के डेट में, तो आप खुद सोचिए कि हम नहीं सीखते। ह्यूमन मेंटालिटी है हमारी, जब तक हमें दुख नहीं होता, कोई मुसीबत नहीं आती, तब तक हम खड़े नहीं होंगे। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। इसीलिए सबसे ज्यादा हम अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। हम अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को भी ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उसे लेसन ले, सीखे और ये समझे सत्य कि ये व्यक्ति बुरा हो सकता है एज अ कैरेक्टर, जो उसका पात्र है, लेकिन वो आत्मा आपको दुख देने के लिए नहीं आई है। वो सिर्फ एक माध्यम है। जैसे ही आप अपने लेसन को सीखेंगे, वो व्यक्ति गायब हो जाएगा, या तो आपके जीवन से चला जाएगा, या फिर जो दुख है, जैसे ही आप उस लेसन को लेंगे, वो दुख सबसे पहले हट जाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति परिवर्तित हो, या फिर हो सकता है वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए। तो ऐसे ही हमारे जो कर्म है वो अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से आते हैं। लेसन सीख लिया, वो कर्मा क्लियर हो गया। वो लेसन सीखने से क्या आ रहा है हमें? आत्मज्ञान। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, ज्ञानाग्नि दग्धे कर्महा, ज्ञान ही कर्म का नाश कर सकता। अनुभव आया, उसकी भूमिका हमें समझ आई, या फिर हमारे लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं। अगर हमें 5D के असेंशन में जाना है, तो हम तो घेरे हुए कार्मिक लोगों से। खुद 5D में रह के 3D के लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हैं? वो तभी कर सकते हैं जब हम साक्षी भाव से देखें, आत्म साक्षात्कार जैसे अनुभव से जाए, तुरिया स्टेट से जाए, जहां पर हम सत्य में ही रहते हैं, आत्मा में ही रहते हैं। जब तक हम तुरिया में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इन आउट करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ध्यान किया तो आपका मन 10 मिनट 15 मिनट खाली होता है। उसी स्टेट में आप अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। उस 15 मिनट हटे, बाकी के सब घंटे आप अपने माइंड में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, केवल और केवल सोच में रहते हैं। तो आप सोचिए कि क्या 15 मिनट हमें आत्मा क्या है समझने के लिए काफी है? हमें चाहिए ज्यादा समय। किसी भी घर में जाइए, आप रेंटेड ले लीजिए या खुद का ले लीजिए, जब हम रहने लगते हैं ना, तभी वो हमें अपना सा लगता है। नहीं रहेंगे तो वो हमें अपना नहीं लगेगा। वैसे ही है, जब तक हम अपने आत्मा में रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका स्पैन नहीं बढ़ाएंगे कि कितना समय मैं प्रतिदिन 24 घंटे में से आत्मा में कितना रहती हूँ, कॉन्शियसली कितना रहती हूँ, उसके ऊपर हमारी इनलाइटनमेंट है। और सत्य क्या है? आत्मा ही शाश्वत है। लेकिन क्या हम शाश्वत मतलब 24/7 रह रहे उसमें? नहीं रहे। तो ध्येय क्या है? 24/7 शरीर में रहते हुए, हर एक चीज करते हुए अपने आत्मा में रहना। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण पत्री जी थे हमारे सामने। हम सभी ने पत्री जी के साथ अनुभव किया है उनकी ऊर्जा का, उनके ज्ञान का, उनके कॉन्शियसनेस का। तो बेसिकली जब हम तुरिया स्टेट में रहते हैं, सत्य में रहते हैं, सत्य कभी छूटेगा नहीं। तो मतलब हमें असत्य को छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको, जो डेली अनुभव आएंगे, जो प्रश्न आप खुद से पूछेंगे, जितना ज्ञान आप लेंगे, उससे आपको ये क्लैरिटी आएगी और धीरे धीरे आप उस तुरिया स्टेट को पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी खुद की कॉन्शियसनेस को
आत्म साक्षात्कार मतलब एक ऐसा विटनेस का अनुभव देना है जहां पे आपको सही मायने में समझ आएगा कि मैं ही सब कुछ हूं, अलग कुछ नहीं है। जिसे एक मायने में हम कहेंगे कि अभी हम डूइंग में ज्यादा रहते हैं, हम बीइंग में रहेंगे, सत्य में रहेंगे, सत्य से भिन्न नहीं रहेंगे। हम सत्य से अलग जा चुके हैं, इसलिए खुद को ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। जब आत्मा में ही रहेंगे सब कुछ उधर ही मिलेगा हम। क्यों जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार होता है हर चीज उनके पास चलकर आती है? क्यों? क्योंकि वो जान चुके कि सत्य मैं ही हूं। यहाँ पे मैंने कुछ चिंतन किया, कुछ इच्छा जागृत की, तो वो चीज मेरे पास अवश्य आएगी। क्यों आएगी? आने के बाद उसे मुझे क्या करना चाहिए, इसका भी आकलन उनको रहेगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग खुद से आज ये प्रश्न पूछे। जो लोग अगर इस असत्य में रह रहे कि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान साधना की है, मैं मुक्त हो चुका हूं, तो ये प्रश्न पूछिए। या फिर देखिए कि क्या आप 24/7 आत्मा में हैं। यही हमारा गोल है कि मानव शरीर में आकर किस प्रकार से हम इस रचना को देखें, कैसे हम एक अनकॉन्शियस स्टेट से सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाए। इसीलिए प्रतिदिन जब आप बैठे तो दृढ़ निश्चय से बैठे, ध्यान को सिंपल एक टेक्निक की तरह ट्रीट ना करें। ध्यान स्वयं में हमारा स्वयं का भगवान है जो हमें प्रतिदिन जागृत कर रहा है। अगर हम थोड़ा उसे अटेंशन दें तो हम बहुत कुछ उस 1 घंटे में ही बहुत कुछ कर लेंगे, और उस 1 घंटे की ऊर्जा बाकी के घंटों को और अवेयरनेस में लेके आएगी। तो ये सब कुछ जो भी करना है, जो करना चाह रहे हैं, सब कुछ अंदर है, बाहर किसी को भी भागना नहीं पड़ेगा। क्यों आज जितने भी लोग ध्यान करते हैं, जितने भी ध्यानी हैं, उनकी लाइफ में अलग अलग प्रकार के दुख आ रहे हैं या परेशानी आ रही है। ध्यान बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी सोचते हैं कि मैं रिजॉल्व कैसे करूं। उनको पता है हो जाएगा, लेकिन फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है? हमारे भीतर के जो विकार पड़े हैं वो परेशानियां दे रहे हैं। उसको शुद्ध कीजिए। ये हमारा फोकस होना चाहिए। जल्दी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इस पे काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत कुछ मिलेगा।